कितना दिन चलेगा? और देखिए, ये आंदोलन पूरे छात्रों की आंदोलन इतिहास में दर्ज होगी। इतना लंबा आंदोलन आज तक के इतिहास में छात्रों के नहीं चला था। कितना सब जेल भेजेगी छात्रों को। सब आंदोलन अपने आप में एक रामांशु सर है, ठीक है ना, और बिल्कुल वो आएंगे 1 से 2 दिन में और हम लोग को फिर से नेतृत्व देंगे। दाढ़ी मोछ पक गया, अब एग्जाम दे के क्या कीजिएगा? नहीं, दाढ़ी में बाल का पकना तो हार्मोन का कमी होता है। अच्छा। और हमारी अभी उम्र है, हाँ, सर्टिफिकेट में उम्र उत्साह है, में कमी नहीं एकदम कमी ना कभी आएगी। री एग्जाम का नोटिस जारी हो जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कोई शौक नहीं है साहब कि नाला के बगल में मच्छर कटवा के हम लोग रात यहाँ बिता रहे हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज तीसरी रात है जो गुजरी है, जबकि यहाँ गर्दनी बाग के बीपीएससी छात्रों ने, जिनको अपना गांधी का नाम दिया है और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं बीपीएससी के छात्रों के गांधी, रमांशु सर। जी हाँ, वो तस्वीर भी हम जरा दिखा दे रहे हैं। और छात्र ये ट्रेंड करा रहे हैं कि बीपीएससी के गांधी को, हमारे गांधी को जल्दी रिहा करो। तमाम छात्र, देखिए, तीसरी रात आज कटी है, कल सरस्वती पूजा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि नेतृत्व भले रमांशु सर कर रहे थे, लेकिन वो नेतृत्व नहीं कहा जाएगा। एक वो सीनियर, मोस्ट सीनियर टीचर, शिक्षक होने के नाते इनको जानकारियां दे रहे थे कैसे किया जाएगा, क्या कुछ किया जा सकता है बैठकर। लेकिन यहाँ हर छात्र अपने में नेतृत्व करता है, हर छात्रों की बातों को बाकायदे यहाँ सुना जाता था, अपने मीटिंग करते थे। लेकिन आज जो मैं खबर दिखा रहा हूँ, देखिए, अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे 100-50 छात्र यहाँ जुड़ जाते हैं, लेकिन रात को करीब 25-50 लोग इस धरना स्थल पर ही हैं। कितने दिन से हैं? शुरुआत से ना? जी बिल्कुल, निस्संदेह रूप से शुरुआत हैं, लेकिन हम लोग रेगुलर रुक नहीं पाते। रात में आते हैं फिर चले जाते हैं। जी, मैंने सुबह चले जा, मैं रात को चले जी जाते हैं, जी बिल्कुल, सुबह आ जाते हैं हम लोग। कितना दिन चलेगा? और देखिए, ये आंदोलन पूरे छात्रों की आंदोलन इतिहास में दर्ज होगी। इतना लंबा आंदोलन आज तक के इतिहास में छात्रों के नहीं चला था। यहाँ के हुक्मरानों से, यहाँ के मुखिया के, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जिस छात्र आंदोलन की आप लोग उपज हैं, उसी छात्रों पर आज इतना पुलिस क्यों निर्दयता दिखा देती है? आप लोग छात्रों के हित में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? एक ही तो मांग है हम लोग का, री एग्ज़ाम। अगर सरकार सुन लेती तो हम लोग को यहाँ 40-45 दिन से पड़े रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरुजी थे, लेकिन एक रामांशु सर को भेजे हैं। सब लड़के यहाँ पे अपने आप में एक रामांशु हो। कितना सब जेल भेजेगी छात्रों को। सब आंदोलन अपने आप में एक रामांशु सर है, ठीक है ना, और बिल्कुल वो आएंगे 1 से 2 दिन में और हम लोग को फिर से नेतृत्व देंगे। डर नहीं लगता कि मात्र करीब 40 छात्रों पे एफआईआर दर्ज हुआ है? सब कुछ अभी आपको बीपीएससी निकालना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सब कलम चलाएंगे। क्या हम लोग आतंकवादी हैं कि हम लोग को डर लगेगा? क्या अपने हक के लिए हम लोग आवाज़ भी नहीं बोल सकते हैं? तो ऐसी क्या लोकतंत्र की अहमियत? ये तो फिर तानाशाही ना बोलिए, ये तानाशाही है। हम लोग छात्र हैं, छात्र होने के नाते अपने लिए जस्टिस की मांग करें, न्याय की मांग करें। इसमें डरने की क्या बात है? इसके लिए तो हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। हम यही कहेंगे, हमारा शुरू से ही मौलिक अधिकार है, री एग्ज़ाम की मांग है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 21, इस सब का हमारे अनुपालन सही से नहीं किया जा रहा है। इस आधार पर हम री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। अभी दाढ़ी मोछ पक गया, अब री एग्जाम दे के क्या कीजिएगा? नहीं, दाढ़ी में बाल का पकना तो हार्मोन का कमी होता है। अच्छा। और हमारी अभी उम्र है, हाँ, सर्टिफिकेट में उम्र उत्साह है, में कमी नहीं एकदम कमी ना कभी आएगी कमी। री एग्ज़ाम की मांग लेकर ही हम जाएंगे, एकदम एग्जाम का मांग लेकर ही जाएंगे। क्या कहिएगा आप? सर धैर्य देखिए, नहीं टूट रहा है? धैर्य तो सर नहीं टूटेगा। 45-50 दिन हो गया लगभग यहाँ पे। हम लोग सर एक बस री एग्ज़ाम का नोटिस जारी कर दे, हम लोग यहाँ से उड़ जाएंगे। आपके लिए कुछ लाइन लिखे हैं, मतलब बता दीजिए। सैकड़ों लाठियाँ खा के यहाँ पड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। चोट मेरे बाहरी बदन पे है, मत पूछो मेरे अंदर क्या है। सुनती नहीं ये सरकार हमारी, अब इनसे ज़्यादा बंजर क्या है। और सर को जेल जाता देख, सर को जेल जाता देख दर्द में है, अब मत पूछो ये समंदर क्या है। सर नोटिस जारी करवा दीजिए री एग्ज़ाम का। हम थोड़ी जारी करवा, अरे आपके माध्यम से हम आप लोग देखिए, मीडिया आप लोगों की आवाज़ को वहाँ तक निश्चित तौर पर पहुँचा रहा है। हम बस यही चाहते हैं ना कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग का जो भी मांग है वो बीपीएससी के आयोग तक, आपके सरकार तक ये पहुंच जाए कि री एग्जाम का नोटिस जारी हो जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कोई शौक नहीं है साहब कि नाला के बगल में मच्छर कटवा के हम लोग रात यहाँ बिता रहे हैं।
बीच में 10 दिन के लिए मेरा तबीयत भी ख़राब था तो हम चले गए थे, अन्यथा हम यहाँ 18 तारीख से कंटिन्यूस यहाँ पे हैं। ठीक है, तो लाठी खा खा करके भी अब देखिए हम लोग हो चुके हैं लटखोर। लटखोर नहीं, लटखोर। लटखोर लटखोर तो आदमी घर से होता है कि घर का लोग माँ बाप, अब हम लोग हो चुके हैं लटखोर। अब लटखोर होने के बावजूद अब गोली मरवा दीजिए तो हट जाएंगे, अन्यथा री एग्जाम का नोटिस जारी करवा दीजिए तो हट जाएंगे। तीसरा, लेकिन गोली खाएंगे तो शहीद में तो नाम आएगा नहीं। कोई बात नहीं है सर, लेकिन कम से कम लोग ये तो जानेगा कि साला कोई तो था यहाँ पे 45-50 दिन, बीपीएससी के लिए शहीद हो गया। हजारों लोग यहाँ पे रहा है। ठीक है, यहाँ पे शुरू से पहले दिन 150 लोग यहाँ पर रुके थे और सर रमांशु सर को हाथ में मतलब हथकड़ी बांध के ले जाया गया। हमको नहीं लगता ना कि मानवता के तरीके से भी ये सही है। ठीक है, तो उनको रिहा किया जाए, री एग्ज़ाम को नोटिस जारी कराया जाए, बस यही सब एक दो को हम लोग का डिमांड है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और धैर्य से टूटने वाला है नहीं। शुरू से मैं आपको देख रहा हूँ, कब तक लड़ाई? घर के लोग बोल नहीं रहे हैं कि अरे पैसा खर्चा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि बीपीएससी निकालो और तुम जाके नाला के किनारे बैठे हो 40 दिन से? देखिए, सारे बाधाओं को पार कर जाता है एक ही वर्ड, सत्याग्रह। और ये लड़ाई जो है छात्रों की लड़ाई है, हमारे घर की लड़ाई है, हमारे बिहार की लड़ाई है और बिहार के 4 जो सारे अभिभावक हैं उनकी लड़ाई है। तो हम तो चाहेंगे कि जितने अभिभावक हैं जो घर में बैठ के सुन रहे हैं या देख रहे हैं निष्कर्ष भारत के माध्यम से या और भी चैनलों के माध्यम से, तो इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। देखने से काम नहीं होता। लेकिन आप लोग इतना निहोरा कर रहे हैं कि अभिभावक सब निकले, लेकिन निकल नहीं रहे। वो तो सोच रहे होंगे कि अरे मेरा बेटवा तो निकल ना गया, हमको क्या मतलब। यही दुर्भाग्य है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरा आंदोलन को संभाले हुए हैं, लेकिन सबको समझना चाहिए कि 4.5 लाख हैं साहब आप लोग। 4.5 लाख यदि उतर जाए बिहार की सड़कों पर, 4.5 लाख तो कैंडिडेट है, उनके भाई बहन जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, उनके अभिभावक। लेकिन ये चीज़ अभिभावकगण से अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो उतरे, अपने पीढ़ी को सुरक्षित करे, नहीं तो आने वाला समय में और इससे बद से बद स्थिति बनेगी। इसलिए अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए अभिभावकगण उतरे, उनके हम लोग को साथ दे, हमारे साथ आए और आंदोलन को और मजबूत बना के अपने हक की लड़ाई जीते। बाबू माई लोग फोन नहीं करत घर से, का तू हो जा बेकार बैठल बा। मेरी पत्नी रोज आती है यहाँ झगड़ा करने के लिए, पत्नी आ जाती है, पूछ लीजिए, आई है ना। हाँ, तो इसमें देखिए लड़ाई जब अच्छाई के लिए निकलिएगा ना, तो सबसे पहला विरोध घर से होता है, दूसरा विरोध दोस्त से होता है, तीसरा विरोध सरकार से होता है, उसके बाद सब तरीक़ा से जीता जाता है। तो हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं हर लेवल का, तो पता है कहाँ पर क्या करना है। अंदर से ज़्यादा विरोध आपको किसका झेलना पड़ रहा है? पत्नी का? पत्नी का विरोध नहीं झेलना पड़ रहा है, एक तरह से उनका प्यार है ये। अच्छा। ठीक है ना, प्यार है। काहे मच्छर में सो रहे हो यार? हाँ, लगता है उनको कि आज तक हमारे ऊपर किसी का हिम्मत नहीं है कि हमको कोई एक हाथ या कोई तवराक चला दिया हो, जिस लेवल पे हम हैं। ठीक है ना। हाँ, आपने तो तमाम विद्यार्थी अभ्यर्थियों के साथ रहे, लोकल हैं आप, तमाम चीज़ों के साथ खड़े रहे आप। हाँ। तो पत्नी कहती नहीं है कि एगो तो जाके वहाँ सो ही रहे हो, ऊपर से घरों से रोटी सब्जी ले जाके खिला रहे हो, क्योंकि सुनने में तो यही आया। रमांशु सर का उदाहरण देते हैं। हमारे पास एक बेटी है, उनके पास 2 बेटा है। उदाहरण देते हैं, वो अपना एक तरह से बोले तो जो मिडिल क्लास का लग्जरियस लाइफ होता है, वो सब चीज़ छोड़ के यहाँ बैठे हैं, उनको क्या दिक्कत है। हमारे पास भी सिमिलरली वही है, हमको भी कुछ भगवान करे ना दिक्कत हो, लेकिन एक सेवा का एक संकल्प होता है। सेवा सोचने से नहीं होता है। मंदिर में भी लोग करते हैं, गुरुद्वारा में भी लोग करते हैं, मस्जिद में भी लोग करते हैं, अनेक प्रकार की जगहों पे करते हैं, लेकिन जो आनंद हमको यहाँ मिलता है, मार खाने के बाद भी हम आनंदित हैं। मार खाने के बाद भी हम नीतीश कुमार जी का गुणगान करते हैं। ये आनंद हमको हमारे दोस्त से मिलता है, ये आनंद हमको बम जी से मिलता है, हमको नीतीश जी से मिलता है, ऋषभ जी से मिलता है, राम कश्यप जी से मिलता है, संदीप गिरी जी से मिलता है, खुशबू पाठक, खुशबू सिंह, रमांशु सर, उसके बाद ये क्या नाम, पंकज जी हो गए, ये संदीप जी हो गए, सत्यम जी हो गए, इन सब लोगों को देख के हम अपना आनंद। जैसे रमांशु सर को आप लोग माने गांधी के नाम से बुलाना शुरू कर दिए, आप गर्दनी बाग के गांधी, वैसे आपको लोग अब जूनियर बुद्धा के नाम से संज्ञा आपको दे दिए हैं। हाँ, कि भाई जूनियर बुद्धा। घर के लोग हमको नायक जी जूनियर बुद्धा बोलते हैं और शुरू से ही हमको सेवाएं बहुत मन लगता है। हम बेलूर मठ भी गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए स्टडी टाइम में, जब यूनिवर्सिटीज़ में थे तो वहाँ से बोला कि बाबू तुमको बहुत चीज़ सीखना है अभी। तो गया में गए, एक दोस्त में हमको मिला, तो हम फिर वहाँ से बहुत सी चीज़ सीखे, जाने, और हमको सेवा शुरू से ही। मतलब अध्यात्म में मन ज़्यादा लग रहा है? हाँ, ज़्यादा लगता, अभी भी लगता है।
शादी गार्जियन को हम बोले थे कि नहीं करना है, लेकिन पापा मम्मी बोले कि नहीं, सो तुम घर के बड़े बेटा हो, तुम पे ही बहुत नाज बड़े है। वाले का नहीं होगा तो छोटे वाले का हाँ, भी नहीं होगा। तुमसे ही सब चीज़ होना चाहिए स्टार्टिंग है। तुम पढ़े लिखे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाओ, जो बोलते हैं ज़्यादा करो। बुद्धि मत लगाओ, हाँ। सदिया कर लो। हाँ सदिया तो घर के आगे हैं, अपना उसका भी दायित्व तो निभाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं निभाते हैं, 100% निभाते हैं। एक चीज़ हाँ 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 तो ये सब तो तमाम बातें हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारा सोनू यादव जी का है, री एग्जामिनेशन का है, और मनीष जी का भी है, और जो मनीष जी जो पेपर वगैरह प्रोवाइड करा, लेकिन उनको भी अभी तक गुमनाम करके रखा गया है, ठीक है ना। एक चीज़ और है, हमारे बिहार में हम जब बचपन में देखते थे फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता था, फिलहाल वो क्लोज है। वैसे ही हम चाहते हैं कि एक फास्ट ट्रैक करप्शन बिल लागू किया जाए, ताकि जल्द से जल्द निवारण हो और हम लोगों को इतना दिन 50 दिन 55 दिन बैठना नहीं पड़े। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी अब इस मांग के साथ भी अनशन पर हैं, और इस मांग, ये एक अलग मांग इन्होंने अब रख दी कि हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जैसा एक इन सब मामलों के लिए कोर्ट बने, ताकि सत्याग्रहियों को, आंदोलनकारियों को जो है इतने दिन अनशन पर नहीं बैठना पड़े। जूनियर बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, जैसे रमांशु सर को लोग गांधी के नाम से बुला रहे हैं। सोचिए, रात को यहाँ रहते हैं, दोस्त मित्र मजाक भी करते हैं, पत्नी यहाँ झगड़ने के लिए आ जाती हैं, लेकिन जज्बा इतना है कि नहीं, साथियों के साथ इस लड़ाई में अंतिम समय तक साथ देंगे। देखना ये है कि नीतीश कुमार या जो हैं बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो क्या करते हैं, लेकिन अब तो नहीं लगता कि ये प्रशासन स्तर से कोई बात होगी, भरोसा सिर्फ न्यायालय पर ही है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।